हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। कठोपनिषद का हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। उसके आगे का जितना हमने पढ़ लिया उससे आगे देखेंगे क्या है। विषय हमने देख लिया था। देन 3 वर जो मांगे थे यम के द्वारा, यम से नचिकेता के द्वारा। तो यम ने जो 3 वर दिए थे वह इस प्रकार से। देन प्रलोभन, श्रेय और प्रेमार्थ। इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि योग की परिभाषा क्या है। तो दूसरे अध्याय की तीसरा जो वल्ली है उसके 10वें मंत्र में यदा पंचतावष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से बुद्धिश्च न विचेष्टेते तामाहु परमाम गति। कहा कि वह जब 5 इंद्रियां जो है मन के साथ जब स्थिर हो जाती है, बुद्धि किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, तो वह परम गति की स्थिति प्राप्त होती है। तो वही क्या है, वही योग है। दूसरी आप देखेंगे 11वें मंत्र में कहा गया स्थिरम इंद्रियम धारणम। इंद्रियों की स्थिर अवस्था का नाम है, यह स्थिर धारणा का नाम है योग है। तो ये तीनों प्रकार से पूछी जा सकती है। एक तो इस प्रकार से ये संस्कृत में, दूसरा हिंदी में, या तो यह पूछा जा सकता है मंत्र, या फिर इस प्रकार से। तो आपको दोनों देखना है, संस्कृत भी और हिंदी भी। आत्मा का स्वरूप बताया गया है अजो नित्य शाश्वतम पुराणेन हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह गीता में भी दूसरे अध्याय में मिलता है। यहाँ पर देखेंगे पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 18वां श्लोक है कि आत्मा की विशेषता बताई गई। आत्मा नित्य शाश्वत अजन्मा है, बहुत ही प्राचीन है, ना तो वह मृत्यु को प्राप्त करता है, ना खुद क्षय होती है, ना वृद्धि होती है। इस प्रकार से आत्मा की विशेषता बताई गई है। योगक्षेम, जो कि हम भगवत गीता में भी हम देखेंगे कि प्राप्त वस्तु को सुरक्षित रखना, जो अप्राप्त है उसको प्रचुर मात्रा में प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते रहना। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वनान्य बोधत, जैसा कि आपने सुना ही होगा, ये बहुत ही फेमस वाक्य है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कि जो युवाओं को प्रेरित करने के लिए कि उठो जागो और अपने लक्ष्य पे तत्पर रहो जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर पाओ। तो यही कहा गया कि उठो जागो और महापुरुषों के साथ जाकर के उस परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चेष्टा करो। उस परम ब्रह्म की प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए उस मार्ग पर चलो। तो कहा गया कि वह जो मार्ग है छुरस्य धारा निशिता दुरत्य, कहा गया वह जो मार्ग है छुरे की धारे की धारा, बहुत ही दुर्गम पथ है, लेकिन फिर भी उस मार्ग पर चलते जाना है, तभी जाकर के आप अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। लक्ष्य क्या है? परम ब्रह्म की प्राप्ति। तो कहा गया इससे क्या होगा? तो कहा इसका जो फल होगा, मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे ओम का स्वरूप बताया गया है। तो कहा गया कि ओम जो है, ओम कैसे है? तो कहा गया एतद्वयो अक्षरम ब्रह्म एतद्वयो अक्षरम परम। कहा गया वह अक्षर ही ब्रह्म है, वह अक्षर ही परम है, वह अक्षर ही ज्ञात्वा है। यदि क्षति तस्य तत्व, तो यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की विशेषता बताई गई है कि वह अक्षर ब्रह्म ही ओम है। वेदों में भी उसका बार बार प्रतिपादन होता है। संपूर्ण पद के लिए संपूर्ण जो तप है, जो हम तप करते हैं, ये कोई साधक तप करता है तो उसका ही प्रतिपादन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। परम ब्रह्म अक्षर जानने से जो चाहो वह होता है, यह श्रेष्ठ आलंबन है। इसीलिए ओम की को जानना चाहिए, अच्छा, अर्थात अक्षर ब्रह्म प्रणव ओम की उपासना करना चाहिए। तो जो वह उपासना करता है वह साधक ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है, परमात्मा की प्राप्ति करता है। यहाँ पर आप देखिए ऊर्ध्व मूल मदः शाखा शाखम अश्वत्थम सा, इसमें कहा गया कि जो ऊर्ध्व की तरफ मूल है, मतलब ऊपर की तरफ क्या है? मूल है, और नीचे शाखाएं दी गई हैं। तो कहा गया कि उस जो वह मूल है वह कौन है? परमात्मा है, उसी से सब कुछ निकला हुआ है, ये सृष्टि, ये सब कुछ। तो इसीलिए इस वृक्ष को उल्टा बताया गया और इससे अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल के वृक्ष से इसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे परमात्म प्राप्ति के साधन बताया गया। तो कहा गया आत्मना रत्ने विधि, आत्मा रथी है, शरीरम रथमेव तु, शरीर रथ है, बुद्धिम तु सारथी, बुद्धि सारथी है, मन प्रग्रह। तो कहा गया कि मन प्रग्रह अर्थात मन लगाम है। इंद्रियाणी हयानुहानु, घोड़े। इंद्रियाणी जो है क्या है? वे घोड़े हैं। विषयस्तु गोचरान, विषय क्या है? विषय ही मार्ग हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है कि ये जो वर्णन किया गया है कि ये जो साधन है इन्हीं के द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। जब इंद्रियों को लगाम, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखो, है ना, इंद्रियों को ही कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना है किस, और इंद्रियों को भी कंट्रोल करना, मतलब मन सहित इंद्रियों को, दोनों को क्या करना है?
तो मन में लगाम लगाओ और ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं इन पर भी लगाम लगाना है, तब आपका जो विषय मार्ग है कि किस मार्ग पर चलना है ना, तो वह यहाँ पे डिसाइड करना है और इनके द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठता का क्रम बताया, इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय, विषय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, अव्यक्त परम ब्रह्म, इसी को आत्मा को ही अव्यक्त परम पुरुष ब्रह्म कहा गया है। तो कहा गया कि वह सबका स्वामी है, पुरुष परम ब्रह्म। तो इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा तो श्रेष्ठ कौन हो जाएगा, सबसे पहले आत्मा, और फिर नीचे आपका आ जाएंगे बुद्धि, मन और विषय, इंद्रिया। सबसे कम श्रेष्ठ कौन है, इंद्रिया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो ऐसे पूछा जा सकता है या तो ऐसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैंने मंत्र भी लिख दिया, एक बार संस्कृत में आप लोग देख लेना। नेक्स्ट हम देखेंगे परमात्मा का स्वरूप। कहा गया न तत्र सूर्यो भाति न तंज तारकम नेमा, मतलब परमात्मा को कहा गया कि वह जो परमात्मा है, ठीक है, परमात्मा है, परमात्मा के द्वारा ही यह सब प्रकाशवान है। ये सूर्य की जो चमक है उसी के कारण है, ये चंद्र की जो आभा है उसी के कारण है, विद्युत जो चमकती है वह सूर्य परमात्मा के कारण है, अर्थात उसी की चमक से ही सब चमक रहे हैं, उसी के प्रकाश से ही सब प्रकाशवान है। ये जो ज्योति है उसी की प्रतिछाया है। तो कहा गया उसकी आभा से ही सब प्रतिभाषित हैं। तो परमात्मा की यहाँ पे बखान किया गया, गुणगान किया गया कि उसके द्वारा ही ये सब कुछ है। सर्वमिदं विभाति, तो यह जो आभा है उसी के कारण ही है। तो ये देखिए कठोपनिषद में, श्वेतश्वेत्र उपनिषद में और मुंडक उपनिषद में, 3 उपनिषद में मिलता है। हमने कठोपनिषद में देख लिया, देन जब हम श्वेतश्वेत्र उपनिषद मुंडक देखेंगे तो इसमें भी हम देखेंगे। इसमें कहा गया कि जो परमात्मा है, रस रूप जितने भी जो आपके रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि जो है, मैथुन जो है, इससे जो सुख मिलता है वही परमात्मा है। स्वप्न जागृत अवस्था में भी दिखाई देता है। कहा गया कि वह 11 द्वार का निवासी है, अर्थात शरीर जो पूरी है उसका वह निवासी है। तो यहाँ पे देखिए आँख, कान, मुख, यहाँ पे नाक छिद्र भी लिख लीजिएगा, नाक भी आ जाएगा, तब आकर के 11 द्वार हो जाएंगे। वाला निवासी है, ज्योति स्वरूप, धूम्र रहित, बृहद, और वह क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो कहा गया इसका आत्मा क्या है, भोक्ता है। इसी का भोग कौन करता है, आत्मा है, इसका भोक्ता है। नेक्स्ट आप देखेंगे परमात्मा का मानव शरीर में निवास। तो कहा गया अंगुष्ठ मात्र पुरुषों की, वह अंगुष्ठ के मात्र का, अंगूठा जो होता है आपके, अंगुष्ठ मात्र उसका परिमाप है, पुरुष के मध्य में प्रतिष्ठित है। तो कहा गया कि वह आत्मा जो है पुरुष के मध्य में प्रतिष्ठित है। मध्य अर्थात हृदय काश में, शरीर का मध्य क्या है, हृदय काश। तो शरीर रूपी गुफा में, अणु में सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान रूप में विराजमान है। कहा गया कि वहां हृदय में 101 नाड़ियां हैं जो मूर्धा की ओर जाती हैं। तो कहा 100 नाड़ियां जो हैं जन्म मरण दिलाती हैं, और एक नाड़ी जो मूर्धा सुषुम्ना रूप है वह अमर करने वाली है। और कहा कि जब अनुशासन आता है, अनुशासन क्या है, जब हृदय की सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो भी ग्रंथि सब खुल जाती हैं, तब वह जो स्थिति होती है वही अनुशासन है। परम ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। किससे नहीं जाना जा सकता, तो कहा गया ना प्रवचन से, ना बुद्धि से, ना शास्त्र श्रवण से, इन तीनों से ही शास्त्र परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। तो कहा कैसे जाना सकता, वासना रहित, शोक रहित ही परमात्मा की कृपा से, अर्थात विजगुप्सा अर्थात अध्यात्म योग से परमात्मा को जाना जा सकता है। तो यहाँ पर यह आपका उपनिषद कंप्लीट होता है। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट उपनिषद देखेंगे। थैंक यू सो मच।